बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस वीडियो में मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया था, तो आज की वीडियो में मैं एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन करूँगा। जो जनरल डेफिनेशन आप देख लें जी, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो एटम्स बाउंडेड स्टेट में होते हैं उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैयर किया जाता है और उसका जो एवरेज होता है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब जो सिंगल एटम है या आइसोलेटेड एटम है वो चूँकि बहुत उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है और उसका जो साइज़ जो है वो मालूम करना जो सिंगल एटम का है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि साइज़ बहुत स्मॉल है। वो हाई मैग्नीफाइंग पावर की जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उससे भी उसका साइज़ नज़र नहीं आता। अलबत्ता कुछ टेक्निक्स हैं, एक्सरेज है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स हैं। इनसे क्या होता है कि हम जो बाउंडेड स्टेट में जो एटम है उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उनको मैयर करते हैं, उसका जो एवरेज लेते हैं वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब हम बाउंडेड एटम्स जो हैं, ठीक है ना, जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, उनके न्यूक्लियस के दरमियान ही डिस्टेंस क्यों लेते हैं, क्यों मैयर करते हैं? हम डायरेक्ट न्यूक्लियस से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है उसको क्यों नहीं फाइंड कर लेते हैं या उसको क्यों नहीं मैयर करते? ठीक है। इसके अलावा जो एटॉमिक रेडियस मालूम किया जाता है वो इतना प्रिसाइज क्यों नहीं होता? ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस के जो आपको आंसर है ना वो इसी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। जनरल मैं बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, ठीक है ना, या बाउंड्री होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, वो बाउंड्री जो होती है, या फिर कह लें कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, उसकी जो बाउंड्री होती है वो डिफाइंड नहीं होती। बाउंड्री जो एटम की होती है वो शार्प नहीं होती। ठीक है ना। ये कुछ रीजंस है जिनसे मतलब जो एटम होता है उसका साइज़ वो डायरेक्टली क्यों नहीं मैयर किया जाता, या जो साइज़ मैयर किया जाता है वो प्रिसाइज क्यों नहीं होता। तो ये डिटेल से भी मैं आपको जो है नेक्स्ट ये मैं इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल से। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है। तो फिर जी एक्सरेज होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स होगी, ये कुछ टेक्निक्स हो गई, ठीक है, जिनके हेल्प से, जिनकी मदद से आप जो है एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। ठीक है। यानी कि जो बाउंडेड एटम्स हैं उनके जो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैयर करते हैं और फिर उसका जो एवरेज डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ठीक हो गया। अब हम एटॉमिक रेडियस को डायरेक्टली मैयर क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है। या जो एटम का रेडियस जो मैयर किया जाता है, ठीक है, वो इतना प्रिसाइज क्यों नहीं होता? तो इन सारे क्वेश्चंस के जो आपको आंसर हैं वो इसी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है ना। तो मैं अब उन्हीं को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। फर्ज कर लें कि आपके पास यहाँ पर एक एटम है, ठीक है ना। ठीक है। ये उसका जो न्यूक्लियस है और ये उसकी बाउंड्री है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। अब सेंटर से लेकर या न्यूक्लियस से लेकर बाउंड्री तक का जो फासला है बेसिकली यही रेडियस कहलाता है, या फिर इसको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। इसको फिर या फिर एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। ठीक है। अब आपने सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला निकालना है, लेकिन एटम की ये जो बाउंड्री है ये शार्प नहीं होती। एटम का ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये डिफाइंड नहीं होता। ठीक है। जिस तरह एक बेसबॉल होती है ना, उसकी एक मखसूस एक बाउंड्री होती है, ठीक है ना, इसी तरह जो एटम है उसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, या बाउंड्री है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उस एटम की बाउंड्री शार्प नहीं होती, ज़्यादा वाजे नहीं होती। वो एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की मानद होती है। मैं इसको मज़ीद आसान करता हूँ कि देखें कि अब जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पार्टिकल नेचर भी रखता है प्लस वेव नेचर भी रखता है। ठीक है। और ये न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह रिवॉल्व करता है, यानी एक वेव की फॉर्म में, जिस तरह कह लें आप। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है
जो यूं कह लें कि जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जो प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम ज़ीरो, ये बात आपने याद रखनी है। इवन इफ द इलेक्ट्रॉन इज एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब एटम की बाउंड्री शार्प नहीं होती, इसलिए जो उसका जो साइज है वो जो है ज़्यादा जो मेजर किया जाता है वो प्रिसाइज नहीं होता। ठीक है, अब डायरेक्टली क्यों नहीं मेजर किया जाता जो एटम का साइज, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होता, ये बाउंड्री शार्प नहीं होती। कहने का मकसद ये है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो नहीं है, मुमकिन है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो। ठीक है, इसलिए इसका जो यहाँ से जो डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह ये चूंकि इलेक्ट्रॉन अब वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, एक पार्टिकल नेचर तो है इसकी, लेकिन साथ में इसकी वेव नेचर भी है। तो इस तरह जो है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर भी बेसिकली ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि यहाँ पर, ठीक है, इस स्पेस में या यहाँ पर भी जो इसकी जो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसलिए जो फिर जो आप डिस्टेंस मेजर करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ठीक है, यानी कि फिर इसकी यह कह सकते हैं ना कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, दूसरा ये कि अब सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है मालूम करना मुमकिन नहीं है, तो फिर क्या किया जाए जी, एटम्स जो बाउंडेड स्टेट में है उन बाउंडेड एटम्स के, या फिर दो एटम्स जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, वो जो बाउंडेड स्टेट में एटम्स है उनके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस मालूम किया जाए। ठीक है ना, जिस तरह ये देखें, अब ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसका जो एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। बेसिकली दो न्यूक्लियस के दरमियान आपने ये डिस्टेंस मालूम किया, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, उनका फिर एवरेज डिस्टेंस लिया, ये क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ठीक है, फर्ज कर लेना आपने ये जो डिस्टेंस मालूम किया इसको ए बी रखा, जो न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस मालूम किया वो ए बी है। ठीक है, इसका आपने एवरेज ले लेना, यानी 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, जो कि एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब दूसरी बात ये कि देखें, जिस तरह एक पेंसिल का सिक्का है ना, जिसे ग्रेफाइट बोलते हैं, जो बेसिकली ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये बेसिकली कार्बन की ही एलोट्रोपिक फॉर्म है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन पर मुश्तमिल होता है। इसलिए जब एक्स रेज वगैरह इस पर फॉल की जाती है और फिर उसको बेसिकली यूं कह लें, या एक्स रेज के थ्रू जो ग्रेफाइट है उस पर जो एक्स रेज है फॉल करवाई जाती हैं, फिर बेसिकली उसको अंडर माइक्रोस्कोप जो ऑब्जर्व किया जाता है उसके रिजल्ट को। ठीक है, और हाई मैग्नीफाइंग पावर की जो माइक्रोस्कोप होती है उनके थ्रू जो है इसको वो देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो फिर देखा ये गया कि जो बेसिकली जो ग्रेफाइट क्योंकि कार्बन पर मुश्तमिल है, इसका स्ट्रक्चर जो कार्बन है उसके जो बाउंडेड एटम्स में है, बाउंडेड स्टेट में है, उनके न्यूक्लियस को देखा जा सकता है। ठीक है ना, उस माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो बाउंड्री की निस्बत ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, अब इसी तरह ये फर्ज कर लेंगे, अब आपके पास ये दो कार्बन है, ये ग्रेफाइट में जो कार्बन बाउंडेड स्टेट में है, हमने उनमें से दो कार्बन ले लिए, अज्यूम कर लें आप। ठीक है ना, एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है जिनके दरमियान बॉन्ड है। ठीक है जी, इनका जो एवरेज डिस्टेंस है आपने ये लिया, जिसे हमने ए बी कहा। ठीक है, उसका उसका एवरेज लेना ना, तो उसको 2 से डिवाइड कर दें, एवरेज ले लिया, तो ये जो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमने कहा ये दो कार्बन है, इनका जो एवरेज डिस्टेंस बना न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस जो बना वो 155 पिकोमीटर है।
ठीक है जी। अब हमने क्या किया, उसका जो एवरेज लेना है, उसका एवरेज लिया, तो हमारे पास आ जाएगा जी 77 पिकोमीटर, यानी कि अटामिक रेडियस ये हमारे पास आ गया जो एटम्स के। ठीक है ना, जो ये सिंगल जो कार्बन एटम है उसका जो अटामिक रेडियस आ गया 77 पिकोमीटर। ठीक है जी, अटामिक रेडियस ऑफ कार्बन एटम। ठीक हो गया ना। तो इस तरह हमने क्या किया, जो एटॉमिक रेडियस जो है मालूम किया। डायरेक्टली क्यों नहीं मेजर किया जाता वो मैंने आपको बता दिया। अब प्रिसाइज क्यों नहीं होता, देखें जो भी डिस्टेंस यहाँ पर मालूम किया है, जिस तरह हमने 77 पिकोमीटर जो डिस्टेंस आया कार्बन का, प्रिसाइज क्यों नहीं होता। अगेन वही बात आ गई जी, जो एटम की बाउंड्री है ये शार्प नहीं है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है ये जो मेजरमेंट है एटम के साइज की ये प्रिसाइज नहीं होती। दूसरा ये है कि जो फर्ज करें कि हमारे पास एक यहाँ पर एक एटम है। ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्ज कर लें कोई भी एटम है। ठीक है ना, जनरल मैं बता रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द कोई दूसरा एटम आ गया, ये देखें। ठीक है ना, अब होता क्या है कि दूसरे एटम के जेर असर जब कोई दूसरा एटम आ जाता है, जिस तरह ये एटम है, ये ए है, इसे मैंने बी कह दिया, तो होता ये भी है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे जो है ये जो साइज है ना आउटर मोस्ट शेल का, ये क्या हो जाता है थोड़ा जिस तरह ना कह लेगा कंप्रेस हो जाता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से फिर अटॉमिक रेडियस जो है वो उस पर असर पड़ता है। ठीक है, द नियर बी एटम इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ पर चीज़ याद रखनी। अब हम ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि पीरियड्स में क्या ट्रेंड है और ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है। तो ये मैंने ये जो सारा बताया ना, ये इसी चीज़ को शो करता है कि जो मेजरमेंट है एटम के रेडियस की वो प्रिसाइज नहीं होती। उसके मैंने कुछ रीजंस आपको बताए हैं, बाउंड्री शार्प नहीं होती, प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की होती है इवन एट लार्जर डिस्टेंस वो कुछ ना कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी ज़रूर रहती है, वो ज़ीरो नहीं होती। ठीक है ना, अब पीरियड्स में और ग्रुप्स में मैं जो ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का उसकी बात करता हूँ। देखें जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज उनको पीरियड्स कहा जाता है। ठीक है ना, इसी तरह जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है। 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, टोटल, और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अब हम जी बात कर लें इनके एटॉमिक रेडियस की। पीरियड्स में अगर आप पीरियड्स में देखें ना, वेरिएशन इन पीरियड्स, मैं इधर हेडिंग दे देता हूँ, वेरिएशन इन पीरियड्स। ठीक है, जो पीरियड्स में वेरिएशन देखते हैं कि पीरियड्स में क्या होता है, जो अटामिक रेडियई है। ठीक है, अटामिक रेडियई मैं ए आर से इसको शो करूंगा, जो अटामिक रेडियई है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं जो अटामिक रेडियई है वो डिक्रीज होता है। अटामिक रेडियई क्या होता है जी, डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। रीज़न क्या है, क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने से क्या बढ़ता है जी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो यूं कह लें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर जो न्यूक्लियस की पकड़ है, फोर्स है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से जो साइज होता है वो जो एटॉमिक रेडियस है जो, ठीक है ना, वो यानी कि साइज हो गया जो एटम का वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से। नंबर ऑफ जो शेल होते हैं वो पीरियड्स में वो
एक जैसे ही रहते हैं, यानी कि वो सेम रहते हैं, उनमें कोई इजाफा नहीं होता पीरियड्स में। नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम, ये सेम रहेंगे, ठीक है जी। जो शील्डिंग इफेक्ट है ये भी सेम रहता है पीरियड्स में। बढ़ता क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है जो न्यूक्लियस की जो फोर्स है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो साइज हो जाता है ना एटम का, वो जो है वो साइज कम हो जाता है। जो पीरियड्स में जूं जूं हम लेफ्ट से राइट जाते जाएंगे, जो एटॉमिक रेडियस होता है या जो एटम का साइज होता है वो डिक्रीज होता जाता है। क्यों, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर जो फोर्स होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। अब हम ग्रुप्स में बात कर लें, ठीक है जी, वेरिएशन इन ग्रुप्स, ग्रुप्स की मैं बात कर लेता हूँ। ग्रुप्स में क्या होता है जी, जो एटॉमिक रेडियई है, एटॉमिक रेडियई है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियई इंक्रीज होता है, क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं। जूं जूं आप ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम इन ग्रुप अगर आप जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ग्रुप में जो नंबर ऑफ शेल है उसका इजाफा होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये देखें, ये हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, ठीक है ना। जो जो आप नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की फोर्स होती है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर कम लगती है, वो शेल बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। शील्डिंग इफेक्ट वगैरह का असर भी आ सकता है, ठीक है। तो फिर साइज क्या हो जाएगा एटम का, ज़्यादा हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो ये था जी ट्रेंड पीरियड्स में और ग्रुप्स में। पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएं, ठीक हो गया। ग्रुप में जाएं, बढ़ता है साइज, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में ये आपने बस याद रखना है छोटी सी बात, कि फर्स्ट 4 मेंबर तक आपने डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में देखे, फर्स्ट 4 मेंबर तक जो साइज होगा वो डिक्रीज होगा पीरियड्स में, लेकिन उसके बाद जो है उनमें हम कोई यानी उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं देखते।